सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज बहुत अच्छा एक सवाल आया है कि जो भूल भुलैया मूवी है उसमें क्या अच्छा है और क्या नहीं है। और हम तो ये चाहते हैं कि आप हर चीज़ को पूछें, दुनिया की हर बात पर हम करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये सतयुग का समय चल रहा है, कलयुग नहीं है। सतयुग और कलयुग का इंसान अलग दिखाई देगा आपको, वो हम बता देंगे कि सतयुग के इंसान में क्या गुण होगा और कलयुग के इंसान में क्या अवगुण होंगे। ये जब हमारे सामने पब्लिक होगी तो हम बताएंगे इसको। और ये सतयुग चल रहा है, कलयुग नहीं, क्योंकि इस समय परम पुश्री माता जी निर्मला देवी का अवतार आ चुका है। और ये ही पिछले युगों में श्री माँ पार्वती, दुर्गा देवी, सीता माता, माँ नानकी, मदर मैरी हर जन्म में आई हैं और पहले युगों में इस रूप में आई हैं, लेकिन वो सब रूप बदल दिए, उनकी वाणी को बदल दिया गया। और जब संसार बदलता है, युग बदलता है, आपने सुना भी होगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तब आत्मनां सृजताम पवित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्मस्य संपन्नार्थ संभवानी युगे युगे, संभवानी युगे युगे, संभवानी युगे। ये गीता का श्लोक है। और आप इसका अर्थ निकाल लेंगे कि जब जब युग बदलता है और अधर्म बढ़ जाता है, तो धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझको इस धरती पर आना पड़ता है। और उस समय में साधारण इंसान की तरह कार्य करता हूं और अपना कार्य करके और फिर संसार को छोड़ देता हूं। तो ये आत्मा केवल शरीर धारण करती है, अच्छा कर्म करके और चली जाती है। जैसे पैगंबर साहब आए, गुरु नानक देव आए, शंकराचार्य आए, श्री कृष्ण भगवान आए, श्री राम आए, गुरु नानक देव आए, कितने ही आत्म साक्षात्कारी आए। वो अवतार के रूप में आए थे, विष्णु के अवतार थे सभी। उन सब ने एक ही बात कही कि आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कीजिए और फिर अपनी ब्रह्म शक्ति से हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, किताब को चेक कर सकते हैं, पढ़ने से फायदा नुकसान है, इंसान को चेक कर सकते हैं। इवन नहीं, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च उनको भी आप ब्रह्म शक्ति से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रणाम करने से फायदा होगा या नुकसान होगा। तो जो आज मूवी की बात चल रही है, जो भूल भुलैया मूवी आई है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उसमें आदमी के अंदर अधर्म ज़्यादा बढ़ जाएगा और धर्म समाप्त हो जाएगा। और उससे आदमी को खुद को परेशानी होगी और उसमें पेट की तकलीफ पड़ेगी, वाइड की प्रॉब्लम आएगी। और ये अजमा के देखें, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी गैस बनती है, ये बनती है। उनको ये नहीं पता कि हम हैं तो ठीक, लेकिन जो हम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो गलत है। क्योंकि अधर्म और धर्म के आदमी को पहचानना, तो जो धर्म पर होंगे उस मूवी में आपको ब्रह्म शक्ति देखने मात्र से आपके अंदर शुरू हो जाएगी। और जिसमें ये अधर्मी लोग ज़्यादा होंगे, जो धर्म पे नहीं। धर्म का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। धर्म पे माता पिता धर्म पे हैं या अधर्म पे हैं। अगर धर्म पे हैं तो उनको सम्मान दो। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन इन सब को मारो। उन्होंने कहा कि क्या भगवान कह रहे हैं आप, ये सब तो मेरे रिश्तेदार परिवार के लोग हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये सब अधर्मी हैं, इनको मारो। उन्होंने कहा तुमको मैंने चुना है, तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारी बातें बताई, सब कुछ समझाया। अर्जुन ने जाकर के 18वें अध्याय में जाकर जब उन्होंने विराट रूप दिखाया, तब जाकर के उन्होंने स्वीकार किया को हो ये सब अधर्मी है। जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब वहीं कर्ण खड़े थे, उनको भी कहा इसको मारो भाई, कोई बात नहीं। तो आज ऐसे ही ब्रह्म शक्ति से आप हर चीज की परख कर सकते हैं। आप कोई भी चीज हो उसको पहले चेक करो कि हमें इसको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि ये सुनने से भी परेशानी आती है। जब गलत चीज सुनते हैं तो उससे रात को नींद नहीं आती है। तो जो ये भूल भुलैया मूवी जो देख रहे हैं, इसके देखने से आपको शारीरिक कष्ट आएगा। अगर इसमें चेतन हो तो फिर आपका शारीरिक कष्ट दूर भी हो जाएगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी चीज़ दुनिया की देखें और इस पर
सबसे बड़ी बात यह कि हर इंसान इसको प्राप्त कर सकता है और हर इंसान इस परम पद को प्राप्त कर सकता है। और जो परम पद को प्राप्त कर लेगा वो तत्क्षण जजमेंट करेगा कि भी जो गलत देख रहे हैं हम, इससे परेशानी शरीर में शुरू हो गई है, बंद कर दीजिए। अपने आप बंद कर देंगे आप। और कोई बीमारी, किसी तरह की असाध्य रोग होंगे ही नहीं। ये असाध्य रोग जो हो रहे हैं ये हमें देखने से हो रहे हैं। जो चीज़ देख रहे हैं वो गलत है, जो सुन रहे हैं वो गलत है, और जिस काम को कर रहे हैं वो भी गलत है। पैसे के बल पे नहीं चलेगा, अब ब्रह्म शक्ति पे चलेगा, क्योंकि इस समय श्री माता जी निर्मला देवी का साक्षात अवतार आ चुका है। और यही कल्कि का अवतार है। कोई भ्रम में ना रहे कि कल्कि कब आएगी, नहीं आएगी, आ चुकी है, कार्य चल रहा है। और अब कोई भी इंसान ब्रह्म शक्ति के बिना, आत्म साक्षात्कार के बिना सुख नहीं भोग सकता, क्योंकि अब ये बढ़ गई है चीज़। और जब ये सहस्त्रार 10वां द्वार जिसका खुल जाएगा, वही संसार का सदगुरु होगा और वही सत्य की लड़ाई लड़ेगा और गलत चीज़ को रोकेगा, चाहे वो कुछ भी हो। आने वाले टाइम में जिनके पास ये होगी वो सुखी रहेंगे, और जिनके पास ये नहीं होगी वो बेचारे परेशानी से जूझते रहेंगे। पैसा होते हुए भी जूझेंगे, वो ये नहीं सोच पाएंगे कि पैसा है, करें क्या। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी चीज़ देखें आप उसको परख करें, और उसको परख करके तब देखें कि सही है हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए या नहीं है, हमें शरीर का कष्ट होगा इससे या नहीं होगा, तब देखें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।